जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में दोस्तों आज जो एग्ज़ाम हुआ है CGTET 18 सितंबर 2022 को पेपर 1 पेपर 2 दोनों पूरी तरीके से सफल हो चुका है दोस्तों। जिसमें पेपर 1 के जो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए एग्ज़ाम हुआ है उसके हम मॉडल आंसर की बात करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों गणित का। गणित के जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं 30 में से दोस्तों 30 पक्का होने वाला है। पूरी संभावना है दोस्तों 100% इसका सही होने का। और आपका कितना करेक्ट होता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है। चाहे आपका कोई भी सेट हो, क्वेश्चन का क्रम सिर्फ इधर और इधर हो रहा है वो है ना, आप उसमें क्रम को मिला लीजिएगा और क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, हम जिस क्वेश्चन को पेपर को लिए उठाए हैं दोस्तों वो है सेट बी का है। तो सेट बी में आप अगर आपका है तो मिला लीजिएगा और बाकी है उसको भी देख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सूचना से के ज्ञात अंशों के साथ एक साथ रखना और ज्ञात से क्या करना, अज्ञात की ओरना मतलब और बढ़ना क्या कहलाता है। अर्थात सूचना से हमको क्या है, कुछ ज्ञात अंशों के साथ मतलब हमको पहले से कुछ पता है और उन्हीं के आधार पर हम हमारे पास जो ज्ञान है उस अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जो हम ज्ञात से क्या करेंगे अज्ञात की ओर जाएंगे वो क्या कहलाएगा, विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिसका ऑप्शन में डाउट होगा तो बिल्कुल आप उसको कमेंट कीजिए। कोई आप जो है दोस्तों हो सकता है कि आप मेरे से कुछ गलती हो, लेकिन मैंने पूरी तरीके से दोस्तों 100% सही बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पास 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। x का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। आपका कितना है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मॉडल के चरण दर चरण सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है दोस्तों चरण दर चरण आप सीखते हैं तो वो कहलाता है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा चरण जिसमें आप रट कर सीखते हैं तो वो बैंकिंग मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग मॉडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होनी चाहिए। तो भाई मूलतः किस तरीके का होना चाहिए, तो निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी प्रकार का जो दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। तो कौन सी जो चीज़ है जो सबसे अधिक अमूर्त है, तो ज्यामिति की बात करें तो हम लोग पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को देखते हैं है ना, ज्यामिति है, त्रिभुज है, कोण है ना, तो इसमें तो मूर्त कम से कम हमको दिखाई दे रहा है। संख्यात्मक में हम अंकों के रूप में देखते हैं 1 2 3 4 है ना, इनमें सभी में क्या है अमूर्त होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बीज गणित जो है पूरी तरीके से क्या होता है, अमूर्त होता है। तो बीज गणित हम क्या मानते हैं, जिसको हम एक्स वाई जेड मानते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इस तरीके से जो पढ़ते हैं वो क्या है, अमूर्त है। नेक्स्ट है आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है। आप सभी को पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, सॉरी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या माना गया है, यहाँ पास m माना गया है और आयतन को क्या माना गया है दोस्तों, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या माना गया है, v माना गया है। किसके बराबर, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, d। ठीक है, तो मैं d का मान अगर मैं देखूँ यहाँ पास m को यहाँ पास रखता हूँ और v को इधर पक्षांतर करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, v आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा या vd लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। यहाँ पास क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, vd करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपने किसी आंसर में टिक लगाया है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है और उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। यदि उसको पूरा करने में काम को पूरा करने के पश्चात 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों के बीच बंटवारा कितने का रुपए का होगा। तो यहाँ पास बंटवारा जो होगा दोस्तों 250 रुपये और 150 रुपये का होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, जब इसका पूरा डिटेल क्लास लाऊंगा तो आप आसानी से इसको सीख पाएंगे कि इसको किस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचना है। तो भाई सीखना यानी रटना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रटना मतलब क्या होगा दोस्तों, बैंकिंग मॉडल का ये क्या है, बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत क्या है, शामिल है। दूसरा है दोस्तों आपका प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल के मेरे बारे में स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध सीखता है। समझ में क्या होता है, समझ का निर्माण मतलब ये रचनावादी जो है मॉडल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बैंकिंग मॉडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गेंद संतरा जैसे त्रिविमीय आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई एवं अवधारणाओं का विकास करना कौन सा पहलू का उदाहरण है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, मूर्त से क्या हो जाएगा, अमूर्त की ओर जाना। पहले आप क्या कर रहे हैं, गोल चीज़ों को दिखा रहे हैं, गेंद है, संतरा है, उसको फिर आप बता रहे हैं कि त्रिविमीय में
कि गोला क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप जो चीज़ को मूर्त है उसको अमूर्त के रूप ये ले जा रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गणित के प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। तो गणित का जो संबंध है दोस्तों वो किससे नहीं है, इसमें बहुत सारे आपको डाउट्स देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है विस्तारिक अब जो अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज जो है 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है। तो 81 रुपए होने में दोस्तों उसको 4 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यदि 18 जो है अनुपात 13.5 है और समानुपात है 16:x है, तो x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पास देखिए जब आप इसका हल करेंगे तो आपको जो है 12 इसके लिए करेक्ट आंसर निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा देखिए, 18/13.5 रख दीजिए बराबर 16 बट्टे क्या हो जाएगा x। तो x का मान निकालना है भाई, x का मान किधर ले जाइए, बाकी 3.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 को नीचे ले जाइए, 12 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों √6.4009 का मान निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत से स्टूडेंट होंगे जो नहीं निकला होगा। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पास, आप इसी संख्या को डबल गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य को ऑप्शन को आप चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इस सिद्धांत के अनुसार आप उसे किस पद्धति के अनुसार आप उसे बताएंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक जो अभाज्य संख्या होता है उसका 2 गुणनखंड होते हैं और प्राथमिक स्तर पर आप इसे किस तरीके से समझा सकते हैं। तो भाई किस तरीके से समझा सकते हैं, आप इसे आगमन विधि से समझा सकें, ठीक है। पहले आप नियम बता दीजिए थोड़ा सा, मतलब सॉरी एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे प्रत्येक अभाज्य संख्या लिख देता हूं मैंने 2 का अभाज्य संख्या क्या निकलेगा, 2 और 1 निकलेगा। 3 का अभाज्य संख्या क्या निकलेगा, 3 और 1 निकलेगा, ठीक है। 7 का अभाज्य संख्या क्या निकलेगा, 7 और 1 निकलेगा। मतलब आप कहीं कहीं देख रहे हैं, ये सब बताने के पश्चात आप लास्ट में बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका आगमन विधि कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका सही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट इसमें कौन प्रश्न है दोस्तों कि एक घनाभ है, उसका आयतन ज्ञात करना है जिसकी जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक वाला 6वीं का क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। आपने देखा होगा कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है पूरी तरीके से, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पास आप निकालेंगे तो 12 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 1244 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1344 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 1344। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करता है। तो मौखिक जो उदाहरण है किस को विकसित करता है दोस्तों, विचार शक्ति को, तर्क शक्ति को, कल्पना शक्ति को, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके यहाँ पास इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच के एक निकट संबंध होता है जिसकी स्थापना मतलब किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पास इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों देखिए अनुसंधान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए पहले तो आप इसको तोड़ दीजिए, सरल करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और ऊपर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, ठीक है। भागित लगा दिए, यहाँ पास देखिए 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9/8 इसको मैं लिख सकता हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो इसको गुणा करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अंश का हर में चला जाएगा और हर का कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। ये हट गया, ठीक है। अब निकाल दूंगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 2 हो गया तो 11 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा और नीचे का बट्टे का 9। तो 22/9 आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर माप के एक बड़ा सा कागज है, उसका हम लोग एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं 3/5 का। आप सभी को पता होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए 3 मतलब 6/5 करेंगे तो 6×5 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल है। उसमें से 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे वर्ग सेंटीमीटर हम निकाल देंगे तो बचेगा कितना दोस्तों हमारे पास 24 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का जो है 20 मिनट में 960 शब्द को टाइप करता है तो प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग स्पीड क्या होगी। ऑलरेडी देखिए ऑप्शन में देख करके आसानी से टिक लगा दोगे, बच्चा भी टिक लगा देगा कि 20 मिनट में क्या कर रहा है वो 960 शब्दों को टाइप कर लेता है। तो 1 घंटे में कितना करेगा, ऑप्शन तो देख लीजिए कि सब बाकी में 3 में है 20 और सी और डी में देखिए कि 960 सब में कम है। तो भाई 1 घंटे में कहाँ से होगा
होगा वो ऑलरेडी आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 2880 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यदि बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई r और h है तो बेलन का आयतन क्या होगा। आप सभी को पता होगा कि बेलन किस तरीके से बनता है। तो बेलन की एक बीच सेंटर पॉइंट से होता है। पहले तो वृत्त की क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना निकलता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर निकलता है। पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें एच का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयतन निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गणितीय शिक्षण में सांप सीढ़ी लेखन के उपयोग अत्यधिक प्रयुक्त होता है। इसकी अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंध है वो क्या है दोस्तों, संख्याओं का संबंध है। मापन उसमें बिल्कुल भी नहीं है, आकृतियां तो है नहीं, ज्यामिति भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी है जिसका मूल्य 110 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेच दिया जाता है तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये भी सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। कुर्सी की कीमत है 110 रुपया और वो 10 रुपये हानि पर बेचेगा, मतलब कितने रुपए में बेचेगा, मतलब वो 90% में उसको बेचेगा। ठीक है, अब भाई 110 रुपये से कम वाला मेरे को कहाँ पास दिख रहा है बताओ। ठीक है, अगर आपको लाभ हानि का फॉर्मूला भी नहीं पता होगा फिर भी आप इसको बना लोगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी 9 रुपीज़, मतलब 99 रुपये यहाँ पास दिया, बाकी सब जो है 110 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, तो कहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आँख मूंद के लगा दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 15 है तथा लघुत्तम समापवर्त 300 है तो संख्या का एक संख्या जो 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो फॉर्मूला है दोस्तों, पहली महत्तम समापवर्त गुणा लघुत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पास निकाल दीजिए, 15 गुणा हो जाएगा 300 बराबर हो जाएगा आपका 60 गुणा x। तो यहाँ पास पक्षांतर करोगे 60 को इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास 10 से 10 कट गया, 6 कम 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 पंचे कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है भिन्न 3/16 का प्रतिशत रूप में बदलना है। 3/16 का प्रतिशत जब करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए जब मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ पास कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18.75 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है मतलब क्या करोगे आप, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखोगे। तो छोटी संख्या को लिखने के लिए पहले भिन्नों में ऊपर में आप 10 का गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको काट दीजिए। जब इसको पूरी तरीके से काटोगे तो कितना आ जाएगा, पहले 5/11 आएगा, उसके बाद 9/14 आएगा, उसके बाद 3/4 आ जाएगा। मतलब हम लोग देखें तो 5/11, 9/14, 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 किसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। आपको कथन दे दिया गया है, दो समपूर्ण संख्या है उसको अगर आप जोड़ते हैं तो उसका मान जो है हमेशा सम आएगा। किस विधि से आप सिद्ध करेंगे, भाई आपको कथन दे दिया गया है। ठीक है, तो आगमन विधि द्वारा उत्पत्ति, प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रतिवाद जो है द्वारा उत्पत्ति, या फिर प्रति सकारात्मक उत्पत्ति। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो किस तरीके से होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑलरेडी आगमन विधि द्वारा आप क्या करोगे, इसे उत्पत्ति करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रूफ करोगे। और इस नियम आगमन में क्या किया जाता है, पहले जो है हम उदाहरण देते हैं, बाद में नियम देते हैं। तो वही हम पहले उदाहरण देखेंगे, भाई उस नियम में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण का एक मूल्यांकन का आयाम नहीं है। तो गणितीय शिक्षण के में विधि में जो मूल्यांकन का जो आयाम है तो वो तो दोस्तों गणित के प्रति अरुचि जो है ये मूल्यांकन का आयाम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पास दिया है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और आयत दोनों है, तो यह चिंतन किस प्रकार का है। तो रोहित एक ने अनुभव किया कि उसके पास क्या है, एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है। ठीक, समचतुर्भुज, तो उन दोनों में क्या कर रहा है, वो दोनों के दोनों आयत की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज और आयत दोनों है ना, तो है वही है, तो ये कहीं ना कहीं वर्ग एक इस तरीके से वो थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वह चिंतन की किस चरण में है, तो भाई वो क्या कर रहा है, वहाँ पास क्या चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, वही तो प्रश्न यहाँ पास पूछ रहा है ना। तो यहाँ पास वो पूछ रहा है दोस्तों निगमन, मतलब कहीं ना कहीं वो विश्लेषण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब व्यापम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं ये नियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा होगा ना कि वर्ग किसको कहते हैं, भाई जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है जो वर्ग होता है, तो कहीं समचतुर्भुज में वही देखा होगा, है ना, आयत में भी वही देख रहा होगा। तो इसमें थोड़ा कुछ में क्या हो जाएगा, नियम निगमन मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन व्यापम इसके लिए करेक्ट आंसर क्या लेता है आप देख लीजिएगा, उसमें मिला लीजिएगा। आपके अनुसार इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा नीचे कमेंट करके बताइए। और देखिए 30 तरीके से हमने पूरे 30 क्वेश्चन को देख लिया दोस्तों। 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही बना है, 30 में से आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आसानी से बन गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों आपका हिंदी का, बाल विकास का, पेपर 2 में आपको जितने भी और सब्जेक्ट हैं सबको मैं लाने वाला हूँ। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए।
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ आप चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पास इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।